नमस्ते बच्चों। आज हम कोई पाठ नहीं, एक कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है शून्य, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं जीरो। आप सबको ये तो पता ही है कि जीरो की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने, जो हमारे भारत के थे, है ना, बहुत बड़े वैज्ञानिक। तो जीरो के ऊपर एक कविता लिखी है। कवि का नाम है रमेश कौशिक। रमेश कौशिक जी ने एक बहुत ही अच्छी कविता शून्य के ऊपर लिखी है, जीरो के ऊपर। ये बताने की कोशिश की है कि जीरो है तो एक छोटी सी चीज, बिल्कुल मामूली सी। नंबर में अगर देखा जाए तो सबसे छोटा नंबर, लेकिन ये जीरो कितने बड़े बड़े नंबर बना देता है ना। एक के आगे लगाते हैं तो 10, 100 के आगे लगाते हैं तो 1000, और जितने जीरो होते हैं उतना बड़ा नंबर बनता जाता है। तो इसलिए जीरो को समझाते हुए कवि हमको ये समझाना चाह रहे हैं कि जिन लोगों को, मतलब ऐसे लोग होते हैं ना आपके आसपास जिन्हें आप कुछ नहीं समझते कि ये तो ऐसे ही है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। कभी कभी उन लोगों से भी हमें बहुत ताकत मिलती है। यदि उन लोगों को हम अपने साथ मिलाएं तो उनसे हमें बहुत ताकत और शक्ति मिलती है। तो चलो शुरू करते हैं आज की कविता शून्य। पहले मैं सोचा करता था, नहीं शून्य का कुछ भी मतलब। एक बच्चा है, वो सोच रहा है कि मैं पहले ऐसा सोचता था कि शून्य का कुछ भी मतलब नहीं है, शून्य मतलब जीरो। तो वो सोच रहा है, पहले मैं सोचा करता था, नहीं शून्य का कुछ भी मतलब। लेकिन इसमें कितनी ताकत, इसको जान गया हूं मैं अब। लेकिन इसमें कितनी ताकत, इसको जान गया हूं मैं अब। लेकिन अब उसे समझ में आया है कि जीरो में बहुत ताकत है, शून्य में बहुत ताकत है। पहले वो ऐसा सोचता था कि शून्य में कोई ताकत नहीं है, शून्य का कोई मतलब नहीं है, छोटा सा नंबर है। लेकिन अब वो बच्चा उसकी ताकत को जान गया है। कैसे जान गया है? अगर एक के साथ शून्य हो तो पूरे 10 बन जाएंगे। मतलब अगर एक नंबर, एक जो पहला नंबर है, एक नंबर के आगे आप शून्य लगाओगे, जीरो लगाओगे तो क्या बन जाएगा? पूरे 10 बन जाएंगे। कैसे? ऐसे एक के साथ आपने जीरो लगाया तो उस नंबर को हम बोलेंगे 10। मतलब छोटे छोटे दो नंबरों ने मिलके एक बड़ा नंबर बनाया। ठीक है, तो अगर एक के साथ शून्य हो, एक नंबर के साथ शून्य हो तो पूरे 10 बन जाएंगे। 10 के साथ लगाओगे यदि तो पूरे 100 कहलाएंगे। 10 नंबर के बाद में एक और शून्य लगा दोगे तो बन जाएंगे पूरे 100। 10 के साथ लगाओगे यदि पूरे 100 बन जाएंगे। ये 10 नंबर है, इसके साथ अगर आप एक और जीरो लगा दोगे तो बन जाएंगे 100। तो 10 के साथ लगाओगे यदि पूरे 100 बन जाएंगे। 100 के संग भी एक शून्य हो, 100 के संग भी एक शून्य है हो तो 1000 बन जाते हैं। 100 नंबर के साथ एक और शून्य हम लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? 1000 बन जाएंगे। 100 के संग भी एक शून्य हो तो 1000 बन जाते हैं। अब देखो नंबर की ताकत कितनी बढ़ती जा रही है। एक शून्य से 10, दो शून्य से 100 और तीन शून्य से 1000। तो ये शून्य नंबर की ताकत को कितना बढ़ा रहा है। एक शून्य यदि और यहाँ हो, एक शून्य, एक और शून्य और लग जाए 1000 के साथ तो क्या हो जाएगा?
10,000 फिर कहलाते हैं। एक शून्य और तो बन गए पूरे 10,000। एक शून्य यदि और यहाँ हो 10,000 फिर कहलाते हैं। तो आपने देखा छोटे छोटे शून्य मिलकर एक बड़ा नंबर बना दिया है 10,000 मिला। तो इसमें आप एक चीज ये भी समझ सकते हैं कि हम अगर इकट्ठे होकर किसी चीज को करते हैं ना, एक साथ मिल के करते हैं, तो हम उस चीज को आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हम एक बड़ी ताकत बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि छोटे छोटे इतने सारे शून्य मिलकर एक बड़ा नंबर बन गए हैं। तो एकता में ताकत है, ये हमें शून्य जरूर सिखाता है। कुछ भी नहीं समझते जिनको, साथ बिठा उनको देखोगे। मतलब कि जैसे शून्य है, छोटा सा है, हम इसे कुछ समझते नहीं है, उसी तरह से ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जिन्हें आप कुछ नहीं समझते, आपको लगता है कि इन्हें कुछ नहीं आता, ऐसे ही है, अगर उन बच्चों को भी अपने साथ बिठाओगे या उनसे भी दोस्ती करोगे तो क्या होगा? तो 10 गुनी शक्ति अपने में निश्चय बढ़ी हुई पाओगे। तो जब एक से एक मिलते हैं तो बनते हैं 11, है ना? तो इसलिए यदि उन बच्चों के साथ भी अगर आपने अपने दोस्ती बनाई जिन्हें आप कुछ नहीं समझते हैं, तो हो सकता है कि किसी ना किसी चीज में आपकी शक्ति, आपकी ताकत जरूर वो बच्चा बढ़ाता है। तो अपने साथ ऐसे लोगों को मिलाओगे जिन्हें आप कुछ नहीं समझते, तो अपने अंदर शक्ति और ताकत को जरूर बढ़ा हुआ पाओगे। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि आपको किसी को भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये तो किसी काम का नहीं है। नहीं काम आने वाली चीज और नहीं काम आने वाली वस्तु भी हमारी ताकत को बढ़ा सकती है, उसका भी कुछ ना कुछ उपयोग जरूर हो सकता है। ठीक है ना? तो इसलिए ऐसे दोस्त जिन्हें आप ऐसा सोचते हैं कि ये हमारे किसी काम के नहीं, उनके साथ भी आप बैठो, उनसे भी मित्रता करो, वो भी आपकी ताकत को बढ़ा सकते हैं, 10 गुनी बढ़ा सकते हैं। कैसे? हो सकता है कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, तो कोई खेल में अच्छा होता है ना? और कोई खेल में अच्छा होता है, अच्छा नहीं होता, तो कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। तो हर बच्चे में अपनी एक अलग क्वालिटी होती है, एक अलग गुण होता है, आपको वो गुण जरूर काम आ सकता है। तो समझे आप कि जिस तरह से 0 नंबर की ताकत को बढ़ाता है, आपके दोस्त आपकी ताकत को बढ़ाते हैं। ये कविता बच्चों पेज नंबर 64 पर है। आप इस कविता को पढ़ो और अच्छे से गा के पढ़ो।